बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम तैयार करेंगे बहुत ही फ़ायदेमंद और बड़ी ही मज़ेदार लहसुन की चटनी। तो नाजरीन, लहसुन की चटनी सेहत के लिए बड़ी ही फ़ायदेमंद है। लहसुन के साथ हम थोड़ी सी लाल मिर्चें भी शामिल करेंगे तो माशाल्लाह से नाजरीन बड़ी ही मज़ेदार बनती है। आप इस तरीके से लहसुन की चटनी तैयार करके तो इसको फ्रीज़ कर सकते हैं 15 दिन 20 दिन 1 माह, ये ख़राब भी नहीं होती। आप चाहें किसी पुलाव के अंदर इस्तेमाल करें, किसी सब्ज़ी के अंदर इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप पराठे के साथ भी लहसुन की चटनी को खा सकते हैं। माशाल्लाह से बड़ी ही मज़ेदार लगती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन ये देखें हाफ कप मेरे पास है देसी लहसुन। तो नाजरीन, लहसुन आपने देसी ही इस्तेमाल करना है। इसका जायका, इसका टेस्ट माशाल्लाह से दूसरे लहसुन से काफ़ी हद तक बेहतर है। तो कोशिश करें कि आप लहसुन की चटनी के अंदर देसी लहसुन ही इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हम मिक्सी के अंदर ये डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास 10 से 12 खुश्क लाल मिर्चें हैं, तो इनको हम काट के डालेंगे। तो नाजरीन, आप चाहें तो इनके बीज जो हैं वो निकाल भी सकते हैं, लेकिन मैं इनको ऐसे ही ग्राइंड करूंगा। अभी मेरे पास टाइम कम था तो मैं इसको मिक्सी के अंदर ग्राइंड करूंगा। आप चाहें तो कूंडी डंडे से भी इसकी जो चटनी है वो तैयार कर सकते हैं। लहसुन और खुश्क लाल मिर्च डालने के बाद हम इसके अंदर हाफ टी स्पून साबुत ज़ीरा डालेंगे। हाफ टी स्पून ही इसके अंदर नमक जाएगा और 2 से 3 खाने के चम्मच हम इसके अंदर पानी डालेंगे। आप चाहें तो इसके अंदर कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी पानी इस्तेमाल कर रहा हूं। तो अभी हम इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे और इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह से चटनी को हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ये देखें, लहसुन की हमारी जो चटनी है वो तैयार हो चुकी है। तो अभी हम इसको अलग बर्तन में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी और चटखारेदार सी हमारी लहसुन और लाल मिर्च की चटनी तैयार हो चुकी है। तो नाजरीन, आप भी घर पर इसी तरीके से इसको बना के तो फ्रीज़ कर सकते हैं 15 दिन 20 दिन 1 माह, ये ख़राब भी नहीं होगी और माशाल्लाह से सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।